बिहारी ब्रेकिंग न्यूज़ से। मैं अभी एनसीसी भवन में मौजूद हूँ और यहाँ पे देखा जा रहा है कि कर्नल अमित कुमार के द्वारा 9 दिनों का ट्रेनिंग कैंप जो है वार्षिक जो प्रशिक्षण शिविर है लगाया गया है। और मैं यहाँ कुछ ऑफिसर्स मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। मैं सीएचएम संतोष कुमार पांडे 29 बिहार बटालियन एनसीसी का हूँ। सर यहाँ पे जो वार्षिक प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा कैंप लगा हुआ है, इस कैंप का उद्देश्य क्या है सर? इस कैंप का उद्देश्य है जो एनसीसी कैडेट जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा से सेना की ओर इनका रुझान होता है। ये जब सेना के बारे में जान जाएंगे यहाँ पर तो पहले ही इनको बता दिया जाता है इनका ड्रिल, डिसिप्लिन, ड्रेस पहनने का तरीका और डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं, एक मनुष्य कैसे ज़िंदगी जीता है और सैन्य ज़िंदगी को जीने के लिए उनको तरीका यहाँ पर बताया जाता है। और यहाँ पर पटना में काफ़ी जगहों से इन लोगों ने आए हुए हैं। सर यहाँ पे क्या-क्या फैसिलिटी दिया जाता है? बच्चे अपने घर को छोड़ कर के यहाँ आए हैं सर और इस कैंप को जो है कैंप ज्वाइन किए हैं, सर तो यहाँ पे क्या-क्या फैसिलिटी है सर? यहाँ पे सर हम बच्चों को रहना और फिजिकल ट्रेनिंग मेंटली प्रिपेयर करते हैं उनको अपने जितने भी आर्मर्ड फोर्सेस है उसमें जाने के लिए, और हमको इंडियन आर्मी से लेकर एयरफोर्स ने भी ज्वाइन करने के लिए। और अगर ये अपना डिफेंस सेक्टर में नहीं जाते हैं फिर भी उनको सिविल में मतलब किस प्रकार से रहना है। एनसीसी का मोटो ही है एकता और अनुशासन। सर एनसीसी का कितना दिन ट्रेनिंग करने के बाद जो है सी सर्टिफिकेट अलाउ हो जाता है? सर 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद एनसीसी में बच्चों को सी सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका मतलब हर जगह पे हर डिपार्टमेंट में, आर्म फोर्सेस में तो है ही, उसके बाद नीट एग्ज़ाम में भी इनको उसका बेनिफिट मिलता है। सर प्रशिक्षण में क्या-क्या चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है? इनको सर हम देते हैं फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग का, सोशल सर्विस का, मतलब सिविल से लेकर एनडीआरएफ वगैरह का सब चीज़ का ट्रेनिंग इनको देते हैं। फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये मतलब सिविल में जिस जगह पे रहें वहाँ भी अगर कुछ आपदा आता है उसमें मदद कर सकते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा बताइए। सर मेरा माई सेल्फ सार्जेंट मोनू कुमार फ्रॉम एसएमडी कॉलेज 29 बिहार बटालियन एनसीसी से। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो प्रशिक्षण शिविर है, आप कितने प्रशिक्षण शिविर क्रॉस कर चुके हैं? मैं सर सीएटीसी का 10 कैंप कर चुका हूँ और 2 नेशनल कैंप कर चुका हूँ। क्या कैंप बिहार में ही थी और बिहार से बाहर? हाँ, 2 कैंप, जैसे नेशनल कैंप था आउट ऑफ बिहार था, एक उड़ीसा में था और एक उत्तराखंड में। आपने मैं अभी एनसीसी भवन राजेंद्र नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पे 9 दिनों का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। इस वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का क्या उद्देश्य है और कैसे यहाँ पे वार्षिक प्रशिक्षण दिया जाता है, मैं यहाँ के कैडेट से बात करने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। सीनियर अंडर ऑफिसर अंकित कुमार सिंह, 29 बिहार बटालियन एनसीसी पटना। अंकित कुमार सिंह। अंकित जी, आप हमें सबसे पहले फ़ौज के रूल और फ़ौज के तरीके से आप बताइए कि यह जो बोर्ड लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप फ़ौज के रूल के हिसाब से यानी फ़ौज के तरीक़ों के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे मैं इनका यूज़ कर सकते हैं। ये एम हो गया, एम ये हो गया, लक्ष्य हो गया। कोई भी कैडेट इससे किस प्रकार से बेनिफिट पाता है, मेहनत करना है। उसके बाद जो भी चीज़ हो, इससे बहुत सारा फायदा है आगे। उसके बाद ट्रेनिंग, इसको टोटल हमारा ये हुआ जितना है इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा टोटल हुआ है। इसके मुताबिक हमारे ट्रेनिंग कैंप ड्यूरेशन में इसके मुताबिक हमको सिलेक्शन कराया जाता है, तैयारी चलता है इससे सब टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम से। उसके टीआरजी से मेरी उसको डेली टीआरजी पेज, मतलब टोटल मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। चलिए, ट्रेनिंग से खाने पीने का यहाँ जो है मेस मेनू दिया हुआ है और इसको ब्लैंक किया हुआ। देश से बाहर हम बिहार में भी किए हैं और बिहार से भी बाहर किए हैं, उसके बाद देश से भी बाहर किए हैं। कौन से देश में आपने ट्रेनिंग? हमने वाईपी सिलेक्शन रसिया में किए हैं। रशिया में। जी, इंडिया को रिप्रेजेंट करने हम लोग रसिया गए थे। आपको रसिया अच्छा लगा या भारत अच्छा लगा? डेवलप कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो अदर कंट्री बहुत डेवलप है इंडिया से, अच्छा। बट जो इंडिया है
वी बेटर है। आप रशिया के आए कि आप जो है रसिया की तरह अपने भारत देश को भी बना सके। देखिए रशिया में हमको सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ अच्छा लगा, वहाँ का मतलब कैडेट के साथ जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन क्या है वो मतलब टाइम के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से उसको रेगुलेशन से फॉलो करते थे। डिसिप्लिन का मतलब अगर उसको कोई सीनियर या कोई उनको बोल दिया कि इतना टाइम पर फॉलिंग है तो उस टाइम से वो लोग पहले ही फॉलिंग होते थे। हमको ये वहाँ देखने से बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा वहाँ मेंटेन था, डिसिप्लिन था। बट टाइम से पहले जहाँ बुलाएगा वहाँ आना जाना, मतलब जो भी होता है टाइम से पहले कर देना और उसका रिपोर्ट दे देना सीनियर को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। अंकित जी ने बताया कि डिसिप्लिन ही किसी देश को महान बना सकता है और रसिया में जो अनुभव किए वह सबसे बड़ा अनुभव रहा कि जो है वहाँ का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जो है मजबूत है, लोग नियम और कानून के बिल्कुल पक्के हैं, इसलिए वह डेवलप कंट्री है। धन्यवाद।